24 घंटे के अंदर ईरान खुद को परमाणु पावर घोषित करेगा या 24 घंटे के अंदर इजराइल करेगा ईरान पर हमला। घड़ी टिक टिक करने लगी है। 24 घंटों के अंदर ईरान बन जाएगा न्यूक्लियर पावर या 24 घंटों के अंदर इजराइल दिखाएगा अपनी अटैक पावर। दोनों के पास हैं 24 घंटे जो इस बात को फाइनल कर देंगे कि अब विश्व युद्ध होगा या फिर परमाणु युद्ध। ईरान और इजराइल की टक्कर में पूरी दुनिया फंस चुकी है और अब एक फैसला इस युद्ध को एक झटके में अंजाम तक पहुंचा सकता है। लेकिन वो फैसला ऐसा होगा जिसमें पूरी दुनिया के जल जाने का खतरा है। अमेरिका की मीडिया से लेकर दुनिया के कई हिस्सों में अब ऐसी खबरें छप रही हैं कि ईरान ने बहुत खुफिया तरीके से परमाणु परीक्षण कर लिया है। ईरान में भूकंप की खबर ने अटकलें बढ़ा दी हैं कि ईरान का एटम बम तैयार है और यही वजह है कि इजराइल अब खौफ में है। खबर यह है कि ईरान के सिमनान प्रांत में 5 अक्टूबर को जलजला आया। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 मापी गई। इस भूकंप का एपिसेंटर ईरान के एक परमाणु प्लांट के करीब 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। इस तरह के झटके अमूमन भूकंप में महसूस किए जाते हैं, लेकिन अब ईरान में अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण होने का शक किया जा रहा है। اسلام ایران خواهان افزایش تنش نیست، خواهان جنگ نیست. اگرچه ما از جنگ نمیترسیم، همه جوره آمادگی کامل داریم. اگر میخواهند اراده ما رو امتحان بکنند، همونطور که اینجا عرض کردم، میتونن این کار رو انجام بدن. 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। 4 अक्टूबर को ईरान के सुप्रीम लीडर ने जुमे की नमाज पढ़ाकर बता दिया कि ईरान इजराइल के जवाबी हमले पर फिर से तेल अवीव को झकझोरने के लिए तैयार है। 5 अक्टूबर को ईरान में भूकंप आता है और फिर इस भूकंप में परमाणु परीक्षण की थ्योरी वायरल हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल की तरफ से ईरान के जिन ठिकानों को टारगेट बनाने की तैयारी की गई है उसमें ईरान के परमाणु अड्डे भी हैं और ये ईरान से ज्यादा अमेरिका के लिए बड़ी फिक्र की बात है, क्योंकि उसे खतरा है कि ऐसे हमले पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक सकते हैं। ईरान पिछले 20 सालों से अपना परमाणु कार्यक्रम बेहद सीक्रेट तरीके से चला रहा है। यहां तक कि अमेरिका को भी ईरान के सीक्रेट परमाणु कार्यक्रम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। हालांकि 2023 में अमेरिका की न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने यह दावा किया कि ईरान ने अपना परमाणु प्लांट जमीन के इतना नीचे बनाया है कि अमेरिका की कोई भी मिसाइल उसे भेद नहीं सकती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान तेहरान से करीब 225 किलोमीटर दूर नतांज न्यूक्लियर प्लांट के पास पहाड़ों में सुरंगें बना रहा है। ये सुरंगें जमीन में 260 से 328 फीट तक गहरी हैं, यानी यहां अमेरिका का कोई बंकर बस्टर बम भी काम नहीं करेगा। यूरोप के भी कई देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह चुकी है कि ईरान परमाणु बम बनाने के इतने करीब पहुंच चुका है कि बहुत जल्द वो अपना पहला परमाणु बम टेस्ट भी कर सकता है। इसलिए 1 साल बाद अगर ईरान ने एटम बम बना लिया है तो इजराइल उसे कैसे काउंटर करेगा। ईरान की मिसाइल रोकने में इजराइल फेल रहा है। उसके एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ईरान के मिसाइल के खिलाफ फूल प्रूफ सिस्टम की तरह काम नहीं कर पाए। इसलिए अगर ईरान ऐलान करता है कि उसने परमाणु बम बना लिया है तो समझ लीजिए कि पूरे इजराइल में परमाणु बम का सायरन बजने लगेगा, चाहे वो राजधानी तेल अवीव हो या फिर हाइफा या फिर कोई और इजरायली शहर। मैं इस वक्त इजराइल के तेल अवीव में हूं और यहां के लोगों में हमास के छोटे रॉकेट से ज्यादा डर ईरान की बड़ी मिसाइलों का रहता है। वैसे तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहता है और इजराइल की तरफ आने वाले हर ड्रोन को, हर मिसाइल को और हर रॉकेट को इंटरसेप्ट करके आसमान में ही खत्म कर देता है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता है कि अगर हमला 1 अक्टूबर से बड़ा हुआ तो क्या होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक सीक्रेट रिपोर्ट पहले ही इजराइल और अमेरिका को बहुत ज्यादा डरा चुकी है। IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है।
इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ईरान इससे 3 एटम बम बना सकता है। ईरान का यूरेनियम का स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128 किलो तक पहुंच गया है। एक परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक संवर्धन करना जरूरी है और दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 60% तक संवर्धन कर लिया है। ऐसे दावे इजराइल और अमेरिका भी लगातार करते रहे हैं, लेकिन जब युद्ध के बीच हालात ऐसे हों और ईरान में आए भूकंप को परमाणु परीक्षण से जोड़कर देखा जा रहा हो, तो समझ जाइए कि इजराइल के लिए बैकफुट पर आने का वक्त आ गया है। अब परमाणु बम को लेकर ईरान वाले खतरे ने इजराइल और अमेरिका का डर वाला मीटर रेड लेवल पर चला गया है। इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वॉर बनकर टूट सकता है। سیاست ما سیاست جنگ و ادامه تنش نیست، اگرچه برای اون آمادگی داریم. سیاست ما توقف درگیری ها هست و رسیدن به یک آتشبس عادلانه که مورد توافق، مورد قبول و پذیرش مقاومت باشه. ईरान पहले 13 अप्रैल को और फिर 1 अक्टूबर को दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। ऐसे में ईरान का एटम बम या कहें कि उसके तमाम परमाणु ठिकाने फौरन तबाह कर दिए जाएं। और वॉर जोन से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप को भी खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हसन नसरल्लाह की जगह लेने वाला हाशिम सैफुद्दीन की इजराइल के हमले में मौत हो चुकी है। यह हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि हिजबुल्लाह की लीडरशिप को लगातार दूसरी बार खत्म किया गया है। ये बहुत बड़ा दावा जो है इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। 96 घंटों के अंदर ही जो दूसरा आपको बता दें कि उत्तराधिकारी हिजबुल्लाह की तरफ से नियुक्त किया गया था, उसे भी खत्म कर दिया गया है। ये इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। जानकारी यही मिल पा रही है कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है कि हसन नसरल्लाह की जगह लेने वाला हाशिम सैफुद्दीन की इजराइल के हमले में मौत हो चुकी है। और अरुण सिंह हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, अगर ये दावा जो किया जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से, हिजबुल्लाह के लिए कितना बड़ा ये झटका है और क्या इसका बदला 1 अक्टूबर से ज्यादा घातक हो सकता है या इजराइल कोई प्रहार करने वाला है? देखिए, बड़ी बात यह है कि हसन नसरुल्लाह की जो क्षमता थी वो काफी दिनों से वो हिजबुल्लाह के प्रमुख थे, काफी अरसे से वो सब कुछ जानते थे और रणनीतियां बनाते थे। और उनके ठीक बाद, उनके मारे जाने के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था हिजबुल्लाह की लीडरशिप में। और अब हासिम को भी अगर सब कुछ समझने, सोचने और रणनीति बनाने से पहले ही इजराइल ने एलिमिनेट करने का दावा कर दिया। और खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा किया। तो मैं इस वक्त तेल अवीव में हूँ, ग्राउंड जीरो पर हूँ, और यहाँ पर ये बड़ी एक तरह से उपलब्धि मानी जा रही है। उसकी वजह क्या है कि हिजबुल्लाह काफी अरसे से नाक में दम करके रखा हुआ है। उसने इजराइल की खुफिया एजेंसियों को, उनकी डिफेंस फोर्सेस को, खास तौर से लेबनान का जो इलाका है, माने उत्तरी इलाका जो है, वहां पर अटैक लगातार वो कर रहे थे और बड़े हमले की फिराक में थे। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का बदला लेने की फिराक में थे और हासिम को नया प्रमुख बनाया था। उनके फ्यूनरल के दिन एक गुप्त बैठक हुई थी, उसमें यह तय किया गया था। तो हिजबुल्लाह के नए प्रमुख को मार गिराना ये दिखाता है कि इजराइल अब किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को दोबारा पनपने नहीं देगा। और तेल अवीव ये नहीं चाहता है कि किसी भी कीमत पर, चाहे गजा की तरफ से या फिर लेबनान की तरफ से या फिर सीरिया की तरफ से या येमेन की तरफ से, जो कुछ पिछले साल 7 अक्टूबर को हुआ वो दोबारा दोहराया जाए। और यही वजह कि देखिए, लेबनान को, हिजबुल्लाह को लेकर के लेबनान के अंदर न सिर्फ एयर स्ट्राइक की, बल्कि इजराइल ने टैंकों के जरिए जाकर के, क्योंकि लेबनान से जो इलाका लगता है इजराइल का, उसमें बस्तियों के बीच में हिजबुल्लाह के कई टेररिस्ट हैं, वो वहां पर छुपे हुए हैं। ये दावा इजराइल करता रहा। इजराइल का ये दावा है कि आम लोगों के बीच ये टेररिस्ट छुपे रहते हैं और हमला करते हैं मौका पाते इजराइल पर। तो अगर हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी को भी मारने का दावा कर दिया और वो बात सच साबित होती है, हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्सेज जो कुछ कहती है, अब तक के जितने भी उसके दावे हैं, इस्माइल हनिया को मारने की बात हो, ईरान में घुस करके, या फिर हिजबुल्लाह चीफ को मारने की बात हो, सारे दावे उनके सही निकले हैं। और चूंकि सबसे बड़े पोस्ट पर जो इस वक्त बैठे हुए बेंजामिन नेतन्याहू, बिल्कुल 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 अरुण,
लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें, क्योंकि देखिए प्रहार दोनों तरफ से हो रहे हैं, खुंखार कहीं ना कहीं ये युद्ध होता नजर आ रहा है, लेकिन इजराइल ने बहुत बड़ा दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप को खत्म कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हसन नसरल्लाह की जगह लेने वाला हाशिम सैफुद्दीन, जो उसका ममेरा भाई बताया जा रहा था, उसे भी इजराइल ने मार दिया है, खत्म कर दिया है। ये हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हिजबुल्लाह की लीडरशिप को लगातार दूसरी बार खत्म किया गया है और सिर्फ 96 घंटों में। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा दावा जो है कि हाशिम सैफुद्दीन को सिर्फ 96 घंटों में ही खत्म कर दिया गया है इजराइल की तरफ से हसन नसरल्लाह के बाद। लेकिन अरुण, जिस तरीके से 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से बहुत बड़ा प्रहार जो है इजराइल पर किया गया था और दावे भी ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, उसके बाद से लगातार इजराइल की तरफ से हम देख रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन तो हो ही रहा है, लेकिन एयर स्ट्राइक्स भी लगातार जो है दक्षिण लेबनान पर ज्यादा प्रहार किया जा रहा है, जिसे कहीं ना कहीं बेस भी कहा जाता है हिजबुल्लाह का। लेकिन अभी जो प्रहार या ये कहें जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं, उसके बाद से अभी क्या हालात तेल अवीव में नजर आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह कि हिजबुल्लाह प्रॉक्सी माना जाता है इजराइल में ईरान का। ईरान के पैसे से, ईरान के संसाधनों से हिजबुल्लाह चलता है। तो फिलहाल इजराइल की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी उनकी, वो ये है सीधे ईरान पर अटैक न करके उसके जितने प्रॉक्सीज हैं जो उनके पैसे पर या उनके संसाधनों पर इजराइल को अटैक करते हैं, इजराइल पर हमला करते हैं, उनको नेस्तनाबूद किया जाए। देखिए, गजा में उन्होंने लगातार बमबारी की, लगभग 42,000 लोगों की जान चली गई है। इजराइल का यह दावा कि वो अपनी जमीन बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, और अब हिजबुल्लाह को लेकर के लेबनान में ताबड़तोड़ जो अटैक वो कर, वो इसी सीरीज का, इसी कड़ी का एक हिस्सा है। जो काम उसने गजा के साथ शुरू किया था, वही काम है उसने हिजबुल्लाह के साथ शुरू किया है। तो इजराइल ये चाहता है कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दें लीडरशिप को, जैसे हमास की लीडरशिप को नेस्तनाबूद कर दिया, वैसे ही हिजबुल्लाह की लीडरशिप को नेस्तनाबूद कर दिया। और ये दोनों संगठन, इजराइल ये मानता है कि दोनों को ईरान समर्थन देता है, न सिर्फ पैसे देता है। उसका कहना है कि करोड़ों बिलियन डॉलर्स उस पर खर्च किए हैं। तो बड़े, जब आतंकी समूह के बड़े सरगना, बड़े नेता मारे जाते हैं, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और जो नीचे उनके जरूर हुआ है अरुण यहाँ पर, और हिजबुल्लाह को एक और बहुत बड़ा झटका जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया अरुण।